एक टाइम ऐसा मेरे साथ भी था कि जिस टाइम में लड़कियां 24-25 साल की उम्र में लड़कियां एक सपने देखती हैं, खुश रहती हैं, तो उस टाइम में उसी टाइम से मैं अपने जीवन को संवारने की कोशिश में लग गई कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवन में नहीं, हार नहीं मानना है, नहीं हार। एक बार नहीं, अनगिनत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे हमेशा हिम्मत के साथ खड़े होना पड़ा कि मुझे हार नहीं माननी है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। करते 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 अपने आप से लड़ते लड़ते, दुनिया से लड़ते लड़ते आखिर एक दिन ऐसा आया ना। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ज़रूरी बातों पे मतलब चर्चा करेंगे। जैसे अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जैसे कमेंट मेरे पास आते हैं, आपके प्रश्न होते हैं, उससे मैंने एक चीज़ जाना, और कमेंट के माध्यम से नहीं, जब मैं भी तैयारी करती थी तो ऐसा मेरा भी अनुभव है कि सारी चीज़ें जो होती है ना वो हम लोग के अनुसार नहीं चलती हैं जैसा हम लोग चाहते हैं कि सारी जितनी भी सिचुएशन हमारे इर्द गिर्द है, हमारी पढ़ाई में कोई चीज़ बाधा न बने, सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चले, हमारी ज़िंदगी भी, इवन हमारी ज़िंदगी भी हमारे हिसाब से चले, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? हम लोग चाहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। और क्योंकि मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया था जो दिल को छू लेने वाला कमेंट था, जिस पर मुझे बहुत मतलब तकलीफ भी हुआ पढ़ के, और लगा कि मतलब मेरी बहन ने कमेंट किया था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो मतलब इस समय कितनी डिस्टर्ब होगी, जो कि चाहिए नहीं। जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पढ़ाई करते समय बिल्कुल भी आपको कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई से हट के, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आती तो ठीक है, लेकिन उससे हट के कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं आनी चाहिए जिससे आपका दिमाग मतलब एक कहा जाए कि डिस्टर्ब हो या आप अपसेट हो जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। लेकिन उसके कमेंट के बाद मुझे पता चला कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए आप लोगों से। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग तो बता लेते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते हैं। तो बात यही है ना कि कभी भी अपने जीवन में इमोशन को अपने ऊपर इतना मत हावी होने दीजिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी ही डिस्टर्ब हो जाए, आप जो चाह रहे हैं वो ना कर पाएँ। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने अपने अनुभव से ये सारी चीज़ सीखी है कि कभी भी इमोशन को इतना मत हावी होने दीजिए अपने ऊपर। ये कैसे होगा? ये अभी आप कह रहे हैं कि ये कैसे होगा? इमोशन तो सबके अंदर आते हैं, वाकई में सबके अंदर इमोशन होते हैं, और इमोशन आते भी हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग के अंदर इमोशन आते भी हैं, दिमाग पे हावी भी हो जाते हैं। और ऐसा कभी कभी सिचुएशन होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हम चाहते हैं, चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, कि अभी इस समय पढ़ाई का टाइम है, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं है मन पे। ऐसे बहुत सारे कमेंट है। एक कमेंट में ऐसा भी था कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो भुलाए नहीं भूलती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि इमोशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, हमारे मन में भाव उठते हैं, और हम लोग एक दूसरे से, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये सही भी बात है कि हम लोग एक किताब लेके, बस एक मशीन तो है नहीं कि किताब लेके दिन भर 24 घंटे पढ़ रहे हैं और कहीं से कुछ इफेक्ट ना करे, किसी की बातों से हम इफेक्ट ना हो, कोई संबंध अगर हमारा है, किसी कोई रिश्ता है तो हम इफेक्ट ना हो। बिल्कुल जाहिर सी बातें होंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका हल क्या है? तो इसका हल मैंने अपने जीवन में यही जाना कि कभी भी इमोशन को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपनी ज़िंदगी को ना प्रैक्टिकली लेके चलिए। एक टाइम ऐसा मेरे साथ भी था कि जिस टाइम में लड़कियां 24-25 साल की उम्र में लड़कियां एक सपने देखती हैं, खुश रहती हैं, तो उस टाइम में, उसी टाइम से मैं अपने जीवन को संवारने की कोशिश में लग गई कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवन में नहीं, हार नहीं मानना है, नहीं हार। एक बार नहीं, अनगिनत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे हमेशा हिम्मत के साथ खड़े होना पड़ा कि मुझे हार नहीं माननी है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। करते 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 अपने आप से लड़ते लड़ते, दुनिया से लड़ते लड़ते आखिर एक दिन ऐसा आया ना कि मैं आप लोगों से कुछ कहने लायक हूँ, मुझे कुछ सीख मिली। और मैं आज एक अपने जीवन में मैं इतना जानती हूँ कि मैं सही हूँ, और मैं जो भी कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। तो असफल भी हूँ कहीं ना कहीं, अभी छोटा ही पड़ाव समझिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन में मैं सफल हुई। आज मुझे चिंता नहीं है अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ, लोगों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। तो यही चीज़ है कि ये करना कैसे है अपने जीवन पे, अपने मतलब ये जो इमोशन है उसको हावी मत होने दीजिए, प्रैक्टिकली लेके चलिए। मान के चलिए ना कि जो चीज़ें मतलब हैं, अभी चल रही हैं, वो होंगी। आपका जीवन, हम लोग का सबका जीवन इतना छोटा तो होता नहीं है, बहुत मतलब आगे अभी बहुत कुछ हमें देखना बाकी है। अभी मेरे साथ ही आज ऐसा दिन है, कल के दिन कुछ और ऐसा समय होगा। सबके साथ सबका समय बदलता है, अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी, सबका समय बदलता है। तो बस हमें यही जानना है कि प्रैक्टिकली लेके चलनी है, चीज़ें होंगी। आप उसको, ज़िंदगी को इतना ज़्यादा सीरियस मत ले लीजिए कि आपके ऊपर ही हावी। ज़िंदगी को आप अपने हिसाब से चलाइए, ऐसा ना हो कि ज़िंदगी आपको चलाने लगे। आप चलाइए, आप जो सोच रहे हैं आप ऐसा करिए कि आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से चले।
और कैसे ऐसा होगा प्रैक्टिकली आप कैसे सोचेंगे, अगर आपके अंदर कोई इमोशन है, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है। मान लीजिए आपको किसी ने छोड़ दिया है, कहीं शादी तय हो गई थी, एक कमेंट आया था मेरे पास कि शादी तय हो गई थी, 5 साल बात करने के बाद फिर अचानक से रिश्ता टूट गया, जाहिर सी बात है तकलीफ होगी और इन सब चीज़ों से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका जीवन खत्म हो गया है, अगला व्यक्ति भी आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़िए, जीवन खत्म तो होगा नहीं। हाँ, इमोशन आ रहे हैं, आने दीजिए इमोशन को, इमोशन से भागिए मत। वो जो भाव आ रहे हैं, जो बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको आने दीजिए, बैठ के 2 घंटा रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए, डरिए मत सिचुएशन से। तो जब इन चीज़ों को आप ले लेंगे ना, प्रैक्टिकली सोचिए कि ठीक है, हो गया तो हो गया, अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या करना है ये सोचते हैं, जो हो गया वो हो गया। हमेशा जो चीज़ें आपके अतीत में हुई हैं, पहले हुई हैं, उन चीज़ों को देखना बंद करिए। अब से शुरू, हमेशा हर एक दिन एक नया दिन होता है सबके लिए, और हर एक दिन से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। न उसके लिए कोई उम्र की ज़रूरत है, न किसी और चीज़ की ज़रूरत है कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, ये है वो है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपके अंदर हौसले की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो बस जो हो गया, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए जीवन में, और प्रैक्टिकली सोचिए कि ये चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में। हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इतने सारे ट्रैफिक मिलते हैं, कहीं एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं हम, कभी कुछ होता है, कभी गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर वही काम करते हैं। तो जीवन ऐसा थोड़ी ना खत्म हो जाता, यही चीज़ ज़िंदगी है। इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है जीवन को लेके। और कोई घटना नहीं भूलती है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो उसको, उस घटना को लेके सोचिए, आने दीजिए दिमाग में। एक दिन बैठ के को अच्छे से सोच लीजिए कि ठीक है, मैं इसको इस तरह से मैं सोच ले रही हूँ, ऐसा होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, सारी सिचुएशन सोच लीजिए। जब आपका दिमाग समझ जाएगा सारी चीज़ों को, तो उस चीज़ से आपको डर नहीं लगेगा, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को इतना व्यस्त रखिए ना कि इन चीज़ों के लिए टाइम ही ना मिले आपको। आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कि आपकी जॉब लगेगी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जॉब लगेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, बस आपकी अगर मेहनत है तो सारी चीज़ें आपके हाथ में है। बस यही सारी चीज़ें करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही हमारे पढ़ाई के साथ भी होता है, तैयारी जो हम लोग करते हैं ऐसा ही होता है। हम हमेशा परिणाम से डरते हैं, और कुछ लोग तो परिणाम सोच के ही पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं हम इस लायक ही नहीं है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमेशा परिणाम से डरिए मत, बैठ कर सोच लीजिए ना कि अगर आपका चयन हो जाता है तो क्या होगा, नहीं होता है तो क्या होगा, नहीं भी होता तो आपकी ज़िंदगी नहीं खत्म होगी। मैं हर एक वीडियो में ये बोलती हूँ। तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं, सिचुएशन को आने दीजिए, जो भाव आ रहे हैं, जो इमोशन आ रहे हैं, उनको आने दीजिए। और ये भी सोचिए कि ये होता है, सबके साथ होता है। बड़े बड़े लोग हैं, जो जितने भी लोग हैं, लोगों ने कुछ किया है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का टॉपिक यही था। मैंने देखा वो कमेंट, तो मैं सोच रही थी कि इसके बारे में आप लोगों से बात करूं। तो बस इतना जानिए कि ज़िंदगी को अपने प्रैक्टिकली लेके चलिए, बहुत ज़्यादा इमोशन को उस पर हावी मत होने दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट, अपने प्रॉब्लम आप शेयर करिए, और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही हमारा जीवन बनाता है, और कोई काम नहीं आता है, बस पढ़ाई ही हमारे काम आएगी।